सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल को और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि अगले आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। भारतीय फिल्म इंडस्ट्री में एक ऐसा जमाना था जब कुछ गिने चुने चेहरे ही दर्शकों के आकर्षण का केंद्र थे। उन्हीं चेहरों में से एक थी अभिनेत्री मधुबाला, जिन्होंने 1940 के दशक में बॉलीवुड में कदम रखा। दर्शक उनकी खूबसूरती के इतने कायल हो गए थे कि आज भी उन्हें भूल नहीं पाते हैं। फिल्म मुगल-ए-आजम में अनारकली का किरदार जिस तरह से निभाया कि आज भी उनके अभिनय की मिसाल दी जाती है। लेकिन क्या आपको मालूम है कि मधुबाला की जिंदगी जितनी फिल्मी पर्दे पर सफल रही, उससे कहीं ज्यादा उन्होंने अपनी निजी जिंदगी में दुख दर्द का सामना किया। एक जमाने में बॉलीवुड के कई दिग्गज अभिनेता उनके दीवाने हुआ करते थे, लेकिन मधुबाला सारी उम्र सच्चे प्यार के लिए तरसती रहीं। यहाँ तक कि दिलीप कुमार से सगाई भी हो चुकी थी, लेकिन एक अदालती गवाही के कारण शादी टूट गई और इनके आखिरी दिनों में हर किसी ने इनका साथ छोड़ दिया। इस तरह के बहुत सारे दुखों का सामना कर मात्र 36 साल ही जी पाई। इतना ही नहीं, मधुबाला एक ऐसी कार की मालकिन थी जो उस समय पूरे भारत में मात्र 2 ही लोगों के पास थी। दोस्तों, आज हम अभिनेत्री मधुबाला के जीवन का हर वो किस्सा बताने वाले हैं जिनके बारे में सुनकर आपको बहुत ताज्जुब होगा। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अभिनेत्री मधुबाला का जन्म 14 फरवरी 1933 को दिल्ली में हुआ था। इनका मुख्य नाम मुमताज जहां बेगम देहलवी था। इनके पिता का नाम अताउल्ला खान और मां का नाम आयशा बेगम था। मधुबाला अपने माँ बाप की 11वीं में से 5वीं संतान थी। इनके 4 भाई बहन की मृत्यु बचपन में ही हो गई थी। इनकी 3 बहनें फातिमा, चंचल और जाहिद, जबकि भाई का नाम अल्ताफ था। इनके पिता पेशावर घाटी से पाश्तूनों के यूसुफजई जनजाति के थे और इंपीरियल टोबैको कंपनी में काम करते थे। अपने रूढ़िवादी पिता के विचारों के कारण मधुबाला और उनकी बहनें ना पढ़ सकीं, लेकिन मधुबाला अपने पिता के मार्गदर्शन में उर्दू, हिंदी और अपनी मूल भाषा पश्तो सीख गई थी। ये घर पर ही अपनी माँ के सामने फिल्मी अभिनेताओं की नकल करके समय बिताती थीं और एक फिल्म अभिनेत्री बनने की बात कही तो इनके पिता ने मना कर दिया। लेकिन जब मधुबाला के पिता की नौकरी छूट गई तो उन्होंने मधुबाला को ऑल इंडिया रेडियो स्टेशन पर सलमान खुर्शीद का लिखा गाना गाने दिया। उस समय इनकी उम्र मात्र 7 साल थी, लेकिन अगले साल ही इनका पूरा परिवार मुंबई चला गया क्योंकि मधुबाला के लिए फिल्मों में और अच्छे काम की तलाश थी। 1941 में इनका पूरा परिवार मुंबई पहुंचा और एक गौशाला में रहने लगा। बॉम्बे टॉकीज के प्रोडक्शन में बन रही फिल्म बसंत के लिए एक बाल कलाकार के रूप में 150 रुपये वेतन पर एग्रीमेंट साइन किया। फिल्म रिलीज हुई और सफल भी हुई। मधुबाला के अभिनय की बहुत सराहना हुई, लेकिन उसके बाद एग्रीमेंट रद्द कर दिया ये कहकर कि अब बाल कलाकार की कोई ज़रूरत नहीं है। इनके परिवार को फिर दिल्ली वापस जाना पड़ा और दिल्ली में ही नौकरी करने लगी। फिर भी फिल्मों के लिए संघर्ष जारी रखा। साल 1944 में अभिनेत्री देविका रानी में एक बार फिर फिल्म ज्वार भाटा के लिए मधुबाला को बुलाया। फिर भी फिल्म में काम नहीं मिला, लेकिन इनका परिवार अब अस्थायी रूप से मुंबई मलाड के उसी पुराने घर में रहने लगा जहां पहले रहता था और मधुबाला अपने पिता के साथ काम की तलाश में स्टूडियो के चक्कर लगाने लगी। इस बार मधुबाला को 300 रुपये महीने के वेतन पर 3 साल का एग्रीमेंट साइन किया। 1944 में एक विस्फोट में इनका घर तबाह हो गया तो इनका परिवार दूसरे घर में जाकर शिफ्ट हो गया। उस एग्रीमेंट के तहत मधुबाला ने 5 फिल्म मुमताज महल, धन्ना भगत, राजपुतानी, फुलवारी और पुजारी में अभिनय किया और इन्हें बेबी मुमताज के नाम से जाना जाने लगा। 1946 में फुलवारी फिल्म की शूटिंग के दौरान मधुबाला को खून की उल्टी हुई और इनकी बीमारी धीरे धीरे जड़ पकड़ने लगी। इसी बीच अपनी गर्भवती मां के लिए फिल्म निर्माता से उधार पैसे भी लेने पड़े। सोहराब मोदी की फिल्म दौलत में मधुबाला ने पहली बार मुख्य अभिनेत्री का किरदार निभाया, लेकिन इस फिल्म को कुछ समय के लिए रोक दिया गया। फिर मधुबाला ने 1947 में नीलकमल फिल्म में अभिनेता राज कपूर और अभिनेत्री बेगम पारा के साथ मुख्य किरदार निभाया। इस फिल्म में अभिनेत्री कमला चटर्जी की जगह इन्हें काम दिया गया क्योंकि कमला चटर्जी की अचानक मृत्यु हो गई थी। इस फिल्म की सफलता ने मधुबाला को रातों रात सुपरस्टार बना दिया। बॉलीवुड में इनके अभिनय की बहुत चर्चा होने लगी और फिर इन्होंने एक साथ 24 फिल्मों को साइन किया। इनकी मुख्य फिल्में दिल की रानी, लाल दुपट्टा, सिंगार, दुलारी, बेकसूर, उड़न खटोला, जाग उठा इंसान, मुगल-ए-आजम, शराबी, काला पानी आदि है। गुरुदत्त के साथ मिस्टर और मिसेज 55 आई जो कि हिट फिल्म थी।
मधुबाला ने देव आनंद के साथ काला पानी और शराबी जैसी हिट फिल्मों में अभिनय किया। इनके करियर का सबसे अहम किरदार फिल्म मुगल-ए-आजम में अनारकली का था, जिसके लिए इन्हें 1 लाख रुपये एडवांस के तौर पर दिया गया था। इतना पैसा उस समय किसी अच्छे अभिनेता के लिए बहुत बड़ी रकम थी। मुगल-ए-आजम फिल्म की शूटिंग में वो लोहे की जंजीरों के नीचे दब गईं। इतना ही नहीं, अपनी हथेली से जलती हुई मोमबत्ती भी बुझा दिया। इस फिल्म ने उन्हें शारीरिक और मानसिक रूप से एकदम थका दिया। लेकिन जब ये फिल्म रिलीज हुई तो बॉक्स ऑफिस पर सारे रिकॉर्ड तोड़ दिया। दर्शक पूरा दिन टिकट के लिए लाइन में खड़े रहते थे। दिलीप कुमार और मधुबाला की जोड़ी हिट हो गई। इसके सभी गाने भी बहुत प्रसिद्ध हुए थे। अगर मधुबाला के रिश्ते के बारे में बात किया जाए तो मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक इनका पहला अफेयर अभिनेता प्रेमनाथ के साथ साल 1951 में शुरू हुआ, लेकिन धार्मिक मतभेदों के कारण मात्र कुछ ही महीनों में समाप्त हो गया। प्रेमनाथ आजीवन इनके और इनके परिवार के करीब रहे। फिर उसी साल अभिनेता दिलीप कुमार के साथ इनके प्यार के चर्चे शुरू हो गए और सारा मीडिया इनकी तरफ आकर्षित रहा। दिलीप और मधुबाला ने सगाई भी कर लिया, लेकिन शादी नहीं हो पाई क्योंकि मधुबाला के पिता चाहते थे कि दिलीप उनके प्रोडक्शन हाउस की फिल्म में काम करें। लेकिन दिलीप ने मना कर दिया और मधुबाला से कहा कि मैं तभी तुमसे शादी करूंगा जब आप अपने पूरे परिवार से रिश्ता तोड़ देंगे। इस पर मधुबाला राजी नहीं हुई और उसी बीच नया दौर फिल्म को लेकर अदालती मामला शुरू हुआ, जिसमें दिलीप कुमार ने मधुबाला के खिलाफ गवाही दिया, जिससे मधुबाला केस हार गई और फिर दोनों ने अपना रास्ता अलग चुन लिया। फिर 1958 में मधुबाला और किशोर कुमार की दोस्ती हुई। दोनों ने चलती का नाम गाड़ी फिल्म में अभिनय किया था। 2 साल के लंबे अफेयर के बाद 16 अक्टूबर 1960 को दोनों ने अदालत में विवाह कर लिया, लेकिन कुछ दिनों तक इस बात को छुपा कर रखा गया। अपनी शादी के तुरंत बाद किशोर और मधुबाला अपने डॉक्टर रुस्तम के साथ लंदन चले गए और वहीं पर इलाज कराने की कोशिश की, लेकिन वहां के डॉक्टरों ने इनका ऑपरेशन करने से मना कर दिया क्योंकि इनके लिए खतरनाक साबित हो सकता था। साथ ही इन्हें किसी तरह का तनाव व चिंता में न रहने की सलाह दी गई और कोई भी बच्चा पैदा न करने को कहा गया। फिर दोनों मुंबई वापस लौट आए, लेकिन मधुबाला का स्वास्थ्य धीरे धीरे गिरता ही रहा और चिड़चिड़ापन भी हो गया। मधुबाला बाद में बांद्रा के क्वार्टर डेक पर किशोर कुमार के नए खरीदे गए फ्लैट में चली गईं। हालांकि किशोर केवल कुछ ही समय के लिए फ्लैट में थे और फिर उन्हें एक नर्स और एक ड्राइवर के साथ अकेला छोड़ दिया, लेकिन 2 महीने बाद अपने पुराने घर में वापस आ गईं। 1966 के अंत तक ऐसा लगा कि मधुबाला ठीक हो गईं और राज कपूर के साथ फिल्म चालक की फिर से शूटिंग शुरू की, लेकिन शूटिंग के समय बेहोश हो गई। तब उन्हें ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया, इसलिए फिल्म पूरी नहीं हो सकी। साल 1969 में मधुबाला पूरी तरह बिस्तर पर पड़ी ही रही। आखिर समय में इन्हें पीलिया भी हो गया। 22 फरवरी की आधी रात को दिल का दौरा पड़ा। अपने परिवार और किशोर कुमार के साथ कुछ घंटों तक जीवन की लड़ाई लड़ने के बाद 23 फरवरी 9:30 पर 36 साल की उम्र में उनकी मृत्यु हो गई। उन्हें मुंबई के सांता क्रूज में जोहू मुस्लिम कब्रिस्तान में दफनाया गया। साथ ही उनकी पर्सनल डायरी भी। मधुबाला अपने जीवन में कमाई का बहुत सारा हिस्सा दान भी करती थी। इन्होंने फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया FTII को एक वीडियो कैमरा और क्रेन उपहार में दिया था, जो आज भी मौजूद है। इन्होंने अपने फिल्मी करियर में करीब 70 से ज़्यादा फिल्मों में अभिनय किया, जो कि सराहनीय रहा। मधुबाला ने मात्र 12 साल की उम्र में ड्राइविंग सीखा और कम उम्र में ही ये 5 गाड़ियों की मालकिन बन गई। इनके पास टाउन एंड कंट्री कार थी, जो सिर्फ उस समय पूरे भारत में एक ग्वालियर के महाराजा और दूसरी मधुबाला के पास थी। ये स्कूल तो कभी नहीं गई, लेकिन बाद में इन्होंने अंग्रेजी भी सीखा। दोस्तों, आपने मधुबाला की कौन कौन सी फिल्मों को देखा, में कमेंट करके जरूर बताएं और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।